वज़ीर दिफा का अमरीका में बानी पीटीआई की हिमायत करने वालों को इसराइल की भरपूर हिमायत होने का दावा। मगरबी दुनिया में बानी पीटीआई के लिए चंद आवाजें उठ रही हैं। वाज़ेह हो जाना चाहिए कि पाकिस्तानी कौम अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना जानती है। अव्वल व आखिर तरजीह सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। ख्वाजा आसिफ का नौमुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप के एलटी रिचर्ड ग्रैनियल के बयानात पर रद्द-ए-अमल। ट्रंप के नामज़द वज़ीर ख़ारजा ओहदा संभालने के बाद पाकिस्तान की मिसाइल प्रोग्राम पर बात करेंगे। एटमी ममालिक से मुख्तलिफ अंदाज में डील किया जाता है। नौमुंतखब अमरीकी सदर के खुसूसी एलची रिचर्ड ग्रैनियल ने हिकमत अमली वाज़ेह कर दी और यह भी वाज़ेह किया कि तर्जुमान महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर ने पेचीदा अंदाज में गुफ्तगू की। असल बात यही है कि पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म को रिहा किया जाए। जेल में कैद रहनुमा ट्रंप की तरह सियासत में आउटसाइडर थे, कॉमन सेंस की बात करते थे। उन पर वैसे ही इल्जामात हैं जैसे ट्रंप पर थे। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कोशिश तमाम अफराद का शुक्रिया। अमरीका समेत किसी भी मुल्क की मदद के ख्वाहिशमंद नहीं। बानी की आज़ादी पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक होगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का ट्रंप के खुसूसी एलची के बयान पर रद्द-ए-अमल। बानी पीटीआई को ट्रंप इंतजामिया के पाकिस्तान के मामलों पर न्यूट्रल होने की उम्मीद है। रहनुमा पीटीआई अली मोहम्मद खान की डॉन न्यूज से गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ फाइल करे कि 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने के लिए तैयार रहे। मुशीर वजीर आजम बैरिस्टर अकील की डॉन न्यूज के प्रोग्राम न्यूज 22 में गुफ्तगू। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी को बाइख्तियार करार दे दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने फौजी अदालत की कार्रवाई आलमी तकाज़ों के मुताबिक करार दे दी। दिफाई इदारे पर हमला हो तो मिलिट्री कोर्ट ही में ट्रायल होता है। फैमिली से मुलाकात, वकील और अपील का हक भी मिलता है। बानी तहरीक इंसाफ तो अपने दौर में फौजी ट्रायल की फजीलत बयान करते रहे। वफाकी वज़ीर ने याद दिला दिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश पर आज भी कत्लो गारत गरी जारी है। वज़ीर आज़म ने एक बार फिर गज़ा में जंग बंदी नागुज़ीर करार दे दी। वज़ीर आज़म हाउस में क्रिसमस तकरीब। शहबाज शरीफ ने मुल्क की तरक्की में मसीही बरादरी का किरदार नाकाबिले फरामोश करार दे दिया। तकरीब में अरकान पार्लियामेंट समेत मजहबी और सियासी रहनुमाओं की शिरकत। क्रिसमस का केक भी काटा गया। आज़ादी, मुसावात और मजहबी रवादारी कायद आज़म के उसूल आज भी मशअल राह पुरअमन और खुशहाल पाकिस्तान के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। सिपाही सालार जनरल आसिम मुनीर का पैगाम। रावलपिंडी में सेंट जोसेफ कैथोलिक कैथीड्रल चर्च की क्रिसमस तकरीब में शिरकत। आर्मी चीफ ने ईसाई बरादरी की समाजी, इक़्तिसादी और कौमी तरक्की में किरदार को सराहा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का माइनॉरिटी कार्ड लॉन्च करने का ऐलान। बस चले तो अक़लियतों का बजट 5000% बढ़ा दें। एक ऐसा मुआशरा चाहते हैं जहां कोई किसी को ना मारे, किसी का घर ना जलाए। क्रिसमस की तकरीब से खिताब। वज़ीर आला ने केक काटा और मसीही बरादरी को नवाज शरीफ की जानिब से मुबारकबाद का पैगाम दिया। कायद आज़म के यौम पैदाइश पर मुल्क भर में तकरीबात। मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवक़ार तकरीब में पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी के जवानों ने एजाज़ी ड्यूटी संभाल ली। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध की सूबाई काबीना के अरकान के हमरा मज़ार कायद पर हाज़िरी और फातिहा ख्वानी। ज़ियारत रेजिडेंसी पर परचम कुशाई की तकरीब में वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की शिरकत। बिलावल भुट्टो की घोटकी में अरब अमारात के शाही खानदान के रुकन शेख नहियान बिन मुबारक से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान समाजी रवाबित के फरोग पर इत्तेफाक। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके सरारोगा में फोर्सेस के ऑपरेशन में 13 ख्वारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और बेगुनाह शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला पंजाब का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। फितनतुल ख्वारिज और दहशतगर्दी के मुकम्मल सद्देबाब तक जंग जारी रखने का आज़म।
पारा चनार में 2.5 माह से रास्तों की बंदिश के बायस शहरी खुराक और इलाज से महरूम, सहूलियात न मिलने के बायस 100 से ज्यादा बच्चे दम तोड़ गए। तहसील चेयरमैन अपर कुर्रम आगा मुजम्मिल हुसैन का दावा। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने 100 बच्चों की अमवात मन घड़त खबर करार दे दी। मकामी अफराद का रास्तों की बंदिश के खिलाफ छठे रोज भी धरना। मजलिस वहदत मुस्लिमीन का कराची और लाहौर में इजहार यकजहती। गवर्नर सिंध ने पारा चनार और 9 मई जैसे वाकयात का जिम्मेदार बैरूनी हाथ को करार दे दिया। आर्मी चीफ हुकूमत के शाना बचाना खड़े हैं। कामरान तिसोरी के मज़ार कायद के बाहर गुफ्तगू में कौम को मुत्तहिद रहने की तलकीन। इसलिए मैं आपकी तवज्जो से इस कायदे आज़म की मज़ार के साए तले एक बार फिर कहता हूँ, कहूँगा कि जब अगली बार वज़ीर आज़म से फंड मांगे तो कराची के लिए भी थोड़ा मांगे, ताकि कराची के रोड रास्ते भी बन जाए। अच्छा, ये आदत से मजबूर, मेरी आदत से मजबूर मैं आपको गिनाता हूँ। अगली बार वज़ीर आज़म से पैसे मांगें तो कराची के लिए भी मांग लें ताकि सड़कें बन जाएं। मज़ार कायद पर गवर्नर सिंध के जुमले पर कहे वज़ीर आला ने मुस्कुराकर जवाब दिया, गवर्नर साहब आदत से मजबूर हैं, कराची और बाकी सिंध में कोई फर्क नहीं समझता। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस मंसूर अली शाह ने बतौर इंतजामी जज जिम्मेदारियां अदा करने से मुआसरत कर दी। ज़राए के मुताबिक भेजे गए इंतजामी फाइल पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। कोयटा में 18 इंच कुतर की गैस पाइपलाइन धमाका खेज मवाद से उड़ा दी गई। पश्चिम, कुचलाक और दीगर इलाकाजात को गैस की फराहमी मुअत्तल। इस्लामाबाद के ब्लू एरिया में ऑनलाइन राइडर पर खवातीन पुलिस एहलकारों का मुबैना तशद्दुद। डीआईजी ने 2 लेडी कांस्टेबल्स को मुअत्तल कर दिया। इंक्वायरी कमेटी तश्कील। लाहौर के इलाके इचरा में 40 साल शख्स ने बीवी, साली और बरादरे निस्बती को गोलियां मारकर जख्मी कर दिया। मुल्जिम फायरिंग के बाद खुदकुशी भी कर चुका है। कॉमेडी किंग उमर शरीफ के साथ स्टेज अदाकारी करने वाले मेहताब कराची में ठेला लगाने पर मजबूर। वीडियो वायरल होने पर मद्दाहों की बड़ी तादाद यकजहती के लिए नागिन चौरंगी पहुंच गई। बकरा किस्तों पर ड्रामे में पजीराई मिली। 9/11 के बाद अमेरिका से डिपोर्ट किया गया। मेहताब अली ने हुकूमत से रोजगार की फराहमी का मुतालबा कर दिया। शदीद सर्दी की लहर ने पूरे मुल्क को जकड़ लिया। लह -13 दर्जा हरारत के साथ आज सर्द तरीन मकाम रहा। स्कर्दू में पारा -11, अस्टौर में -7 तक गिर गया। कोयटा और ज़ियारत में -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची समेत सिंध और बलोचिस्तान के बेशतर इलाकाजात में खुश्क और सर्द मौसम। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकाजात में रात और सुबह के औकात में धुंध का राज बरकरार। भारत से आने वाले 73 हिंदू यात्री वाघा बॉर्डर के रास्ते वतन वापस रवाना। यात्री ने पाकिस्तान में हिंदू विरसे की हिफाजत और तज़ीन और आइश के इक़दाम को काबिल सताइश करार दिया। गजा पर इसराइली हमले रुक नहीं सके। 24 घंटों में बमबारी से मजीद 23 फलस्तीनी शहीद, 39 जख्मी हो गए। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक शहादतों की तादाद 45,361 हो गई। 1,07,800 से ज्यादा अफराद जख्मी। हमास ने जंगबंदी मुज़ाकरात में इसराइल की नई शराइत को ताख़ीर का सबब करार दे दिया। आज़रबाईजान से रूस जाने वाला तैयारा काज़ाकिस्तान में गिरकर तबाह, 38 अफराद हलाक, 25 जख्मी। मुसाफिरों का ताल्लुक आज़रबाईजान, रूस, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान से था। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक हादसा तैयारे से परिंदा टकराने के बाइस पेश आया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका पहला टेस्ट आज सेंचुरियन में खेलेंगे। शाहीन 4 फास्ट बॉलर के साथ मैदान में उतरेंगे। मोहम्मद अब्बास की 3 साल बाद कौमी टीम में वापसी। शान मसूद की क़यादत में प्लेइंग 11 का ऐलान। सऊद शकील, आमिर जमाल, बाबर आजम, हसीबुल्ला, कामरान गुलाम, खुर्रम शहजाद, मीर हमजा सलाहियतों के जौहर दिखाएंगे। मैच से एक रोज कबल फोटो शूट। खिलाड़ी खुशगवार मूड में नजर आए।
पाबंदी के बावजूद इंग्लैंड के जेसन रॉय पाकिस्तान सुपर लीग खेलेंगे। उस्मान ख्वाजा, टॉम करन, सिकंदर रजा और डेविड वली ने भी PSL के लिए रजिस्ट्रेशन करवा ली। चैंपियंस T20 कप का पहला टाइटल स्टैलियंस के नाम। फाइनल में मार्कोर्स को 75 रन से शिकस्त। शानदार कारकर्दगी पर यासिर खान प्लेयर ऑफ द मैच करार। खैबर पख्तूनख्वा की तारीख में पहली बार शिंदूर स्पोर्ट्स के फाइनल्स। शिंदूर टॉप पर होंगे। आइस हॉकी, कर्लिंग और स्पीड स्केटिंग गेम्स शामिल। हर चंद अपर चित्राल में खिलाड़ियों के तरबेती सेशंस शुरू होंगे। 100 से ज्यादा लड़के और लड़कियां किस्मत आजमाएंगे। दुनिया भर में क्रिसमस के त्यौहार पर खुशियों की बहार। न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, टोरंटो और मैक्सिको समेत छोटे बड़े शहरों में तकरीबात। वेटिकन सिटी के चर्च में दुआया तकरीब। व्हाइट हाउस की सजावटों ने सबकी तवज्जो अपनी जानिब मबसूल करवा ली। काहिरा की गलियों में क्रिसमस की रवायती सजावट और बाजार तहाइफ की खूबसूरत अशिया से सज गए। आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। सहूनी दहशतगर्दी के शिकार गजा में उदासियों के साए में क्रिसमस का त्यौहार। बैतुल्लहम में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश। चर्च ऑफ नेटिविटी में होने वाली तकरीब में अहम की दुआएं और खामोश मार्च। और सारंगी के तार और तबले की धमक पर बरतानवी हाई कमिश्नर और यूरोपीय यूनियन के सफीर ने क्रिसमस गीत की धुनें छेड़ दी। जर्मन काउंसिल जनरल डॉक्टर रोडिगर लॉर्ड्स ने सेंटा क्लॉज का रूप धारा।